हाँ बचिए। चलो देखो, एक जी ना, एक जी का प्रश्न कहाँ तक कर लिए थे? डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा की किताब प्रश्नावली एक जी, प्रश्न संख्या कहाँ तक किए थे? 7वां तक हो गया था ना, 7वां तक कर लिए थे इसके पिछले वीडियोज में। अगर आप अब हम लोग देखना चालू करेंगे 8वां। ठीक, वीडियो जो देखने वाले हैं वो भी पीछे देख लेंगे। 7वें तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर लिया था, 8वें प्रश्न से इस वीडियो में हमको करना है। ठीक, अब आप लोग वीडियो देखते हो कि नहीं? अब ए वाला कल अपलोड कर दिए थे, आज सुबह अपलोड कर दिए हैं। ए आप लोग नहीं पढ़े थे ना, यहाँ ए वाला अपलोड किए हैं, ए भी अपलोड कर देंगे, कल भी अपलोड करेंगे। आज ए कर दिए हैं। सब लोगों का ये है कि आप लोग सब देख लो जाके, उसको ए वाला देखोगे तो क्लियर हो जाएगा ना। ए देख लेना। अब आपका ये उत्तरदायित्व तो है कि आप उसको देख लो, क्योंकि यहाँ नहीं पढ़े थे आप लोग। निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है। पहला प्रश्न 8वें का पहला कहा है कि ये देखिए कौन कौन स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है। ए बराबर एक सेट दिया है, ए सेट में 1 2 3 डॉट 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 13 14 ये ऐसे लिखा गया है। में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर बराबर, रिलेशन इसका देखो कैसे दिया है, आर बराबर एक्स कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0 ना, ये आपको दिया है। ये इम्पोर्टेंट है। अब रिलेशन पहले आप बनाओ, इसी में से वैल्यू पुट करना है, ए में से ही। ये नंबर दिया है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक, समझिए कि ये क्या क्या हो सकता है। पहले आप रिलेशन बनाओ, रिलेशन एक्स कामा वाई में बनाओगे तो ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। हम यक्स की जगह 1 पुट करेंगे। देखो यहाँ से डायरेक्ट अगर हम देखें तो y बराबर 3x है क्या? बोलो सही है सचिन? अगर हम y को लिख लें तो 3x उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो y बराबर 3x। x की जगह 1 पुट करो, जब 1 पुट करोगे x की जगह तो y की जगह 3 आएगा। x की जगह 2 रखोगे तो 3 दूना y का वैल्यू 6 आएगा। x की जगह 3 रखोगे तो y का वैल्यू 9 आएगा। x की जगह 4 रखोगे तो y का वैल्यू 12। x की जगह 5 रखोगे 15। लेकिन ये संभव नहीं, क्योंकि यहाँ कितने तक है, तो ये वाला नहीं हो पाएगा, बस इतना ही आएगा ये। अब आपको ये बताना है कि ये क्या क्या है। स्वतुल्य तो नहीं है, देखो ये क्या क्या नहीं है, स्वतुल्य नहीं। बोलो उमेश, स्वतुल्य है? स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 स्वयं का तुलना स्वयं से होना चाहिए था। 14 14 यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 डॉट 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 14 14 होना चाहिए था, तब हम कह देते स्वतुल्य है। नहीं है। दूसरा सममित के लिए देखते हैं। सममित, सममित, सममित मतलब ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन ए से। 1 3 है, 3 1 कहीं है? सममित भी नहीं है। आप ऐसे न लिखना, डायरेक्ट पूरा लिखना कि 1 कामा 3 बिलोंग्स टू आर, बट 3 कामा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। समझ गए? क्या लिखेंगे? 1 कामा 3 बिलोंग्स टू किस में? आर में, बट लेकिन 3 कामा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः यह क्या नहीं है? सममित नहीं है। पूरा लिख लोगे कहानी, सही है ना उमेश? लिख पाओगे भैया? हम बताते चल रहे हैं नीचे। अब इतना कौन लिखे, हम डायरेक्ट यही पूछा है तो हम बताते चल रहे हैं। अगला इसमें कहा क्या है, कहा है कि संक्रामक। अब संक्रामक के कंडीशन आपको याद होने चाहिए। अगर ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है, तो ए का रिलेशन सी से होना चाहिए, यही तो है संक्रामक। यानी ए का रिलेशन अगर बी से है, बी का रिलेशन सी से है, तो 100% ए का रिलेशन किससे होना चाहिए? ए का रिलेशन सी से होना चाहिए।
तब हम कह देंगे संक्रामक है। 1 3, यहाँ देखो 1 3 दिया है, इस स्थान पे दूसरे नंबर पे 3 यहाँ है और दूसरे नंबर पे 3 यहाँ है, ध्यान समझना। अब 3 से 3 कटेगा, 1 9, 1 9 कहीं है? 1 9 नहीं है। अगर 3 को ना लेते 6 नहीं है, और तो यानी 1 3 है और 3 9 है। 3 से 3 कटेगा, A कामा B और B कामा C, A कामा C भी होना चाहिए था, लिख देंगे 1 कामा 3 बिलोंग्स टू R, फिर 3 कामा 9 बिलोंग्स टू R, बट 1 कामा 9 डज नॉट बिलोंग्स टू R, अतः यह सममित संक्रामक भी। लिख पाओगे हम क्या कह रहे हैं? 1 कामा 3 बिलोंग कर रहा है किस में? R में। 3 कामा 9 बिलोंग कर रहा है, 3 कामा 9 बिलोंग्स टू R, बिलोंग्स टू R। तो इस हिसाब से 3 से 3 कटेगा, 1 कामा 9 भी मिलना चाहिए था किस में? R में, जबकि 1 कामा 9 कहीं दिख रहा है नहीं, अतः यह क्या नहीं है? संक्रामक नहीं है। बोलो क्लियर? खूब अच्छे से समझ गए, बढ़िया से। अब आप अगर थियरी पढ़े होंगे, हम जितना ईमानदारी से थियरी पढ़ाएं, अगर उतना ईमानदारी, चाहे जो वीडियो देख रहा हो, चाहे जो वीडियो भी देख रहा होगा, ये नहीं है कि आपके साथ और अंतर करते हैं, वीडियो में भी और यहाँ भी बिल्कुल सेम कंटेंट है। अब ये और उसमें कोई, अब कंटेंट सेम कहने का सेंस, आप लोग यहीं बैठे हो, जो आपको पढ़ा रहे हैं वही वीडियो में है, तो ऐसी बात तो है नहीं कि हम यहाँ कोई वो कर रहे हैं। ठीक, अगला इसका दूसरा देखो, 8वें का दूसरा फिर से रिलेशन दिया है, ध्यान से समझना। यहाँ दिया है समुच्चय ए, समुच्चय ए में इस बार कहाँ से कहाँ तक अवयव है? 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 और क्या, इस बार 6 तक ही अवयव है। और रिलेशन किस प्रकार है जानते हो? R बराबर दिया है यक्स कामा वाई, सच दैट, इस प्रकार है, y भाज्य है यक्स से, y भाज्य है किससे? यक्स से। इसका सेंस समझ रहे हो क्या है? y में अगर हम यक्स से भाग देंगे तो पूर्णांक आएगा। क्या आएगा? पूर्णांक, पूरा अंक आएगा। जैसे यहाँ मान लो 9 है, यहाँ 3 है, तो पूरा काट देगा, ये सेंस है। और आगे कुछ नहीं दिया है, द्वारा R परिभाषित है। चलो पहले रिलेशन आप निकालो ना, रिलेशन आप कैसे कैसे निकालोगे? ये देखो, हाँ 2 कामा 1, हाँ 1 कामा 2, 1 कामा 2, क्यों? क्योंकि 2 में 1 से भाग देंगे, y की जगह 2 है, x की जगह 1 है, 1 का 2 में भाग दोगे, पूरा कट जाएगा। ठीक, 1 कामा 2, 1 कामा 1, पहले इसको लिख लो, 1 कामा 1, 1 से 1 पूरा कटेगा, 2 से 2 भी पूरा कटेगा, 3 से 3 भी पूरा कटेगा, 4 से 4 भी पूरा कटेगा, 5 से 5 भी पूरा कटेगा और 6 से 6 भी पूरा कटेगा। ठीक, यही तो कहा है y x से भाज्य है, तो ये y ये x भाग दोगे तो 1 आएगा, हर स्थिति में 1 आएगा। 2/2 1, 3/3 1, 4/4 1, पूर्णांक आएगा कि नहीं? अब दूसरी बात, 1 कामा 2, 1 कामा 2 भी कट जाएगा, 1 कामा 3 भी कट जाएगा, 1 कामा 4 भी कट जाएगा, 1 कामा 5 भी कट जाएगा, 1 सबको काट देगा और 1 कामा 6 भी कट जाएगा। अब 2 किसको किसको काटेगा? 2 देखो, हाँ 2 किस चीज को काट लेगा? 2 कामा 4, 2 कामा 6, और किसको काटेगा? किसी को नहीं। 3 किसको किसको काट लेगा? 3 कामा 3, 3 कामा 3 लिख दिए हो, 3 कामा 6 काट लेगा। 4 किसको किसको काटेगा? किसी को नहीं, पूरा कटना चाहिए, 4 किसी को नहीं काट पाएगा। 5 किसको किसको काटेगा? स्वयं को। 6 स्वयं को। बस यही बनेगा क्या? रिलेशन। इतना बन जाएगा रिलेशन। इसको और ठीक से अगर हम लिखते तो ये शिफ्ट करके इधर लिखते तो छोटा सा हो जाता, ठीक रहता ना। बता, ये बोलना है 1 1 2 2 3 3 यहाँ लिख दे रहे हैं, ये 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 5 1 6, यहाँ लिख लो 6 6
और 1 6। सही है, ये ऐसा लिख दिए। अब यही था ना, वही लिखे हैं जो लिखे थे, लंबा ना दिखे। यहाँ हम बता भी लें, यहाँ क्या क्या लिख लें, स्वतुल्य। यहाँ लिख लें स्वतुल्य। स्वतुल्य तो है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, यानी ये 100% है, क्योंकि देखो 1 1 2 2 3 3 मिल गया। सम्मित के पास आ जाओ, सममित। सम्मित, सम्मित शायद नहीं होगा, अभी पता चलेगा। 1,6 है, 6,1 कहीं है, सम्मित नहीं है। संक्रामक को चेक करो, संक्रामक को चेक करो जरा। ये तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से देखो 1,6 और 6 कहीं है, हाँ 6,6, 6 से 6 कट जाएगा, 1,6 बचेगा। अरे भैया 1,6 है और क्या है 6,6, तो 6 से 6 कटेगा, 1,6 1,6 खुद है। और देख लो 2,4, फिर 4 कहीं है, हाँ 4,4, 2,4 और 4,4, 4 से 4 कटेगा, फिर 2,4, 2,4 खुद मौजूद है। 2,6, 6 से 6 कटेगा, 2,6 फिर हो जाएगा ना। अरे भैया 2,6 और 6,6, 6 से 6 कट जाएगा, 2,6 है। 3,6 भी है, 6 से 6 कटेगा, 3,6, 1,2 और फिर कहाँ है 2,2, 1,2 और 2,2, अब 2 से 2 कटेगा, 1,2 मौजूद है। 1,3, 1,3 और 3,3, 1,3 और 3,3, अब 3 से 3 कटेगा, 1,3 है मौजूद, 1,4 भी मौजूद है, 1, यानी ये क्या है, संक्रामक है, यानी ये संक्रामक है। क्या नहीं है, सममित नहीं है, स्वतुल्य भी है और संक्रामक। संक्रामक समझ गए ना, ए का रिलेशन बी से हो और बी का रिलेशन सी से हो, तो ए का रिलेशन सी से होना चाहिए, है। देख लो कहीं भी, किसी को भी चेक कर लो। हमको चेक क्या करना रहता है, सुन लो। जैसे हम ये टारगेट करते हैं कि यहाँ 4 है, तो देखते हैं पहला अवयव 4 कहाँ है। पहला अवयव 4 यहाँ है, ये पहला और इसका दूसरा कट जाएगा, इसका पहला इसका दूसरा, 2,4, 2,4 यहाँ मौजूद है। समझ गए, यानी ये क्लियर हुआ कि ये क्या है, स्वतुल्य है, सम्मित है, लेकिन क्या नहीं है, हाँ सम्मित नहीं है, संक्रामक है। मिटा दें। अब आ जाओ तीसरे में, क्वेश्चन नंबर 3। हम ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं, इसको नहीं पूरा मिटा लो, कहीं दिक्कत तो नहीं ना, समझा तो दिए अच्छे से। तीसरा इसी का 8वें का तीसरा है। क्या दिया है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में n बराबर दिया है क्या, नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत। क्लियर, नेचुरल नंबर और रिलेशन दिया है, रिलेशन x, y सच दैट y बराबर x + 5, x + 5, और ये भी दे दिया है कि x <4, x <4, 4 से कम होना चाहिए। पहले आप बनाओ रिलेशन, रिलेशन जरा बनाओ भैया। रिलेशन क्या बनेगा, यहाँ x <4 माने कि x का मान 4 से कम रखना है। नेचुरल नंबर में 4 से कम क्या क्या आएगा, 1 2 और यही रखना है। रिलेशन बनाओगे जब x की जगह 1 रखोगे, यहाँ 1 तो y का वैल्यू आ जाएगा 6, जब रखेंगे 2 तो y का वैल्यू आ जाएगा 7, जब रखेंगे 3 तो y का वैल्यू आ जाएगा 8। ये अब इसके विषय में बताना है। पहली बात तो ये स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य क्यों, क्योंकि हमको मिलना चाहिए था 1,1 2,2 3,3 4,4 ना, यानी 4 के अंदर 1,1 2,2 3,3 मिलना चाहिए था, है स्वतुल्य नहीं। सम्मित के लिए देखो, सममित, सममित, सम्मित है नहीं है, क्यों, क्योंकि 1,6 है, 6,1 मौजूद,
लिखेंगे कैसे, 1,6 बिलोंग्स टू आर बट 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः यह सममित भी। अब 1,6 2,7 3,8 इसमें कोई कॉमन है, दूसरा अवयव पहला अवयव किसी का कॉमन है, इसका दूसरा, इसका दूसरा, 8 के अलावा अब ये डायरेक्ट हो जाएगा क्या, संक्रामक, ये संक्रामक है। याद करो एक नियम बताए थे, अगर केवल ए बी मिल जाए, ए रिलेटेड बी, बी रिलेटेड सी, तब ए रिलेटेड क्या होना चाहिए, सी। हम ये बताए थे, खूब जोर दे करके बताए थे कि अगर ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से मिला, तब मिलना चाहिए 100%। ये याद है, हमने ये कहा था कि यदि ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से दिख गया, तब 100% क्या दिखना चाहिए, ए का रिलेशन सी से दिखना चाहिए। और अगर ए रिलेटेड बी मिला और बी रिलेटेड सी नहीं मिला, हाँ हर स्थिति में वो संक्रामक होगा ही होगा। ठीक, क्यों नहीं है संक्रामक, ये बताओ। हाँ, 1,6 ए बी है, हाँ किससे कटाओगे, क्यों नहीं है, हाँ अरे पागल, ये नियम है ना कि ए कामा बी ही मिल रहा है ना, बी कामा सी, सी कामा ए नहीं मिल रहा है। आप नहीं समझ रहे हो, सेंस क्या है समझते हो, कि अगर केवल ए कामा बी ही रहे, तब ऐसी स्थिति में ये जरूरी नहीं है, तब हमेशा संक्रामक होगा। उसमें बताओ ए कामा बी के अलावा कहाँ है बी कामा सी, हाँ तो गड़बड़ दिया है तो हम क्या करें, यक्स कहाँ, सही तो लिए हैं हम, सही किए हैं, वो गलत भले से दिया है, आप मिला लो इसमें उत्तर। चलो इसको देख लेंगे कल ना, ये वाला भी समझ में नहीं आ रहा है, इसको हम बताएंगे कल आपको, चौथा इसका। ठीक, अब ये नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है अभी हम भी समझ नहीं पा रहे हैं। नियम तो ये कहता है कि ए का रिलेशन बी से, अगर केवल ए का रिलेशन बी से हो जाए, बी का रिलेशन सी से न मिले, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये संक्रामक है। लेकिन अगर ए का रिलेशन बी से मिला, बी का रिलेशन सी से मिला, तो 100% ए का रिलेशन सी से मिलना चाहिए ना। अगर ये मिल ही नहीं रहा है, केवल यही मिल रहा है, तब होता है, लेकिन यहाँ नहीं दे रहा है आपके उसमें बुक में, तो हम देख लेंगे कल इसको ना। क्योंकि देखो ये दूसरा अवयव जो है ना 6, इस श्रेणी में पहला अवयव कहीं बनना चाहिए, 6 कहीं दिख रहा है, इसका मतलब बी नहीं है। 7 दूसरा अवयव है, 7 पहला अवयव कहीं है, इसका मतलब नहीं है। 8 दूसरा अवयव है, 8 कहीं पहला अवयव है, इस हिसाब से ये होना तो चाहिए था संक्रामक, लेकिन किताब में नहीं दे रहा भाई। तो अब हम देख लेंगे कल, तब हम इसको बताएंगे। देखो आपसे ये नहीं है कि अब हमको खुद नहीं समझ में आ रहा है तो क्या आपको बताएंगे। ठीक, चलिए अगला देखिए, 8वें का कौन सा, चौथा, 8वें का चौथा, समस्त पूर्णांकों के लिए z, देखो समस्त पूर्णांक z प्लस, पूर्णांक मतलब पूरा पूरा अंक। अब ए समस्त पूर्णांक पूरा पूरा अंक, अब पूरा पूरा अंक निगेटिव भी हो सकता है और इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर माने पूर्णांक, इसमें पॉजिटिव निगेटिव सब आ जाएगा, यानी 0 0 के इधर, यानी 1 2 3 4 और इधर -1 -2, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, इंटीजर के अंतर्गत। ठीक, इंटीजर के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ दे दिया है रिलेशन, क्या दिया है, रिलेशन दिया है x, y, सच दैट इस प्रकार है कि x - y एक पूर्णांक है,
पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध r। अब बताओ पूरे पूरे अंक में से पूरा पूरा अंक घटाओगे तो हमेशा क्या आएगा? पूरा पूरा अंक ही आएगा। 5 में से 3 घटाओगे 2 आएगा, पूर्णांक ही आएगा। यानी घटाने में हमेशा पूर्णांक ही आएगा। अतः यह है सब कुछ वही होगा। ये स्वतुल्य होगा। स्वतुल्य क्यों होगा? देखो क्योंकि हम अगर 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा? 1, तो 1 कामा 1। यक्स बराबर देखो x माइनस वाई, अगर बराबर 0 लिख लें तो x बराबर क्या आएगा? y। यक्स माइनस वाई बराबर आना चाहिए पूर्णांक ही। यक्स माइनस वाई, हाँ पूर्णांक है 0। 0 पूर्णांक के अंतर्गत आता है भैया, पूरा पूरा अंक। अरे भैया नेचुरल नंबर में 0 शामिल नहीं है, होल नंबर में 0 शामिल हो जाता है, उसके बाद इंटीजर में तो 0 रहेगा ही। तो ये बताओ कि x में से y घटाने पे क्या मिलेगा? किसी पूर्णांक में कोई भी पूर्णांक घटाओगे हमेशा पूर्णांक ही मिलेगा। अब बताओ अगर हम 2 ले लें x का वैल्यू और y का वैल्यू 1 ले लें, 1 आएगा और पूर्णांक ही आएगा। यानी 1 कामा 1 हो जाएगा, 2 कामा 2 हो जाएगा, यानी स्वतुल्य तो हो जाएगा, 100% स्वतुल्य होगा। सममित भी हो जाएगा। ये सममित कैसे हो जाएगा? 1 कामा 2 हुआ तो 2 कामा 1 भी मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? अगर हम 1 कामा 2 की बात कर रहे हैं, 1 कामा 2, तो 2 कामा 1 भी मिल जाएगा कहीं न कहीं। 4 में से 1 घटाओगे 3, 3 में से 1 घटाओगे 2, तो 1 कामा, हाँ में बहुत सारा है ना, इसमें सब कुछ संभव है, सारी पॉसिबिलिटीज हैं। यानी यहाँ तो हम तीनों, हमको लग रहा है ये तीनों सत्य होगा। ये स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा और क्या होगा? संक्रामक भी होगा। आप इसको ना अब इसमें इस तरीके से मत लिखना। अब आपका ये है, आप इसको पूरा लिखिएगा, x रिलेटेड x ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z, ये लिख देना। ऐसे ही इसमें लिख देना, ऐसे ही इसमें, ये सब हो जाएगा पॉसिबल। इसका चौथा के बाद पांचवा देखो, ये तो सही है पांचवा, इसका पांचवा देखो, एक संबंध जो संक्रामक हो किंतु न तो सम्मित हो न स्वतुल्य हो। अरे यार दूसरा पढ़ दिए, कोई किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध ना, निम्नलिखित संबंध, नगर के निवासियों का संबंध दिखाया है। नगर निवासी, ये ए है, समुच्चय मान लो नगर निवासी, नगर निवासी। ए उमेश, ये ए का समुच्चय जो दिखा रहा है ना, ये नगर के निवासियों को दिखा रहा है। देख लो, एक संबंध नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर। और आर कैसे दिया है? इसका ए नंबर, क्वेश्चन नंबर ए। आर क्या दिया है पहले वाले के लिए? देखो, ए बराबर एक्स सच दैट एक्स, एक्स कामा वाई सच दैट, इस प्रकार है एक्स तथा वाई, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब ये देखो, ये तीनों हो जाएगा। ये देखो नगर के निवासी हैं, ये समुच्चय है नगर के निवासियों का। यक्स कामा वाई, यक्स तथा वाई एक ही स्थान पे काम करते हैं। जब यक्स और वाई एक ही स्थान पे काम करते हैं तो ये बताओ, जो काम यक्स करता होगा वही वाई करता होगा क्या? और जो काम यक्स वाई करता होगा वही यक्स करता होगा। सही है। एक ही स्थान पे काम करने का सेंस क्या है कि जो काम यक्स कर रहा है वही, इसका मतलब ये क्या होगा? स्वतुल्य होगा। यक्स का जो रिलेशन वाई से होगा वही वाई का रिलेशन, इसका मतलब ये सममित भी होगा, सममित भी होगा। क्यों? जो काम यक्स करेगा वही या वाई, तो यानी ये यक्स रिलेटेड यक्स, फॉर ऑल यक्स बिलोंग्स टू ए। यहाँ यक्स रिलेटेड वाई और इसी तरह से वाई रिलेटेड एक्स। क्यों? क्योंकि जो काम वाई करेगा वही एक्स करेगा। फॉर एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू ए, ए माने हमने मान लिया है इस समुच्चय को, नगर के निवासियों को। यानी ये पहला तो तीनों है, पहला तीनों संभव है। और यक्स जो काम करेगा वही वाई करेगा, और एक जेड भी रहे तो जेड भी वही काम करेगा।
यक्स का संबंध जो वाई से, यक्स मान लो काम कर रहा है खोदने का, तो वाई भी वही खोदेगा, जेड भी वही खोदेगा। तो यक्स का संबंध वाई से, वाई का संबंध जेड से, तो यक्स का संबंध अगर यक्स खोद रहा है तो जेड भी खोदेगा। तो यानी ये क्या हो जाएगा, तीसरा भी कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा, यानी ये संक्रामक भी होगा, यानी ये तीनों के तीनों सेटिस्फाई कर गया, यानी तुल्यता संबंध है। तो इसमें लिख देना यह स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक भी है। ए वाला सब कुछ है। अब इसका बी नंबर देखो, बी, अभी बी पे आ जाओ। यक्स वाई, यक्स सच दैट वाई, यक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। मोहल्ले से सही है, मतलब एक ही गांव के एक ही मोहल्ले में रहने वाले हैं, यानी इनकी विचारधाराएं क्या होंगी, एक जैसी होंगी। जो विचारधारा इसका होगा वही एक ही मोहल्ले में, माने एक ही मोहल्ला कहने का सेंस यहाँ क्या है ना, हाँ एक ही कस्बे में एक ही मोहल्ले में, माने एक ही परिवार का समझ लो। तो जो रीति रिवाज वो फॉलो कर रहे होंगे वही रीति रिवाज वो फॉलो ना, पिता सब रीति रिवाज से यहाँ सेंस है। मोहल्ले का सेंस का क्या है, रीति रिवाज। अब अगर रीति रिवाज की बात आ गई तो सब कुछ होगा, जो रीति रिवाज यक्स का होगा वही वाई का होगा, यानी यक्स रिलेटेड वाई, वाई रिलेटेड यक्स। जो यक्स का वाई से होगा, जो यक्स वाई को अपनाएगा रीति रिवाज, वही जेड भी अपनाएगा, यानी ये भी क्या होगा, तीनों होगा। बी वाला भी हो जाएगा स्वतुल्य, सममित और क्या, और संक्रामक, ये तीनों का तीनों संभव होगा, स्वतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा और संक्रामक भी। सी नंबर देखो, सी कह रहा है यक्स कामा वाई सच दैट, इस प्रकार है कि एक्स वाई से ठीक 7 सेमी लंबा है, ठीक 7 सेमी लंबा है, ठीक, यक्स वाई से ठीक 7 सेमी। देखो एक्स सच, एक्स कामा वाई सच दैट, एक्स वाई से ठीक 7 सेमी क्या है, लंबा है, ये सेंस है। यक्स वाई से ठीक 7 सेमी लंबा, यक्स वाई से ठीक 7 सेमी क्या है, लंबा है। अब 7 सेमी लंबा हो गया, तो अगर यहाँ 1 रखेंगे तो 7 1 8 और ये 1 ही रहेगा। इसका मतलब 1 8 कभी स्वतुल्य बराबर तो होगा ही नहीं कभी, ये तो ये बराबर नहीं होगा, तो ये स्वतुल्य, स्वतुल्य नहीं है तो क्या नहीं होगा, सम्मित भी नहीं होगा। अगर सम्मित नहीं है तो संक्रामक भी नहीं होगा। संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए जानते हो, ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से, ए का रिलेशन सी से। जब ए भी खुद बराबर ही नहीं है तो बी सी से कहाँ बराबर हो जाएगा, समझ गए, ये भी नहीं है। सी डी, ये तो सिंपल प्रश्न है, इसमें तो समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट करना है। यक्स कामा वाई, यक्स वाई की पत्नी है, ये कभी संभव नहीं होगा, वाई यक्स की पत्नी हो पाएगा, पति होगा, तो यानी ये तो स्वतुल्य नहीं है। संक्रामक भी, सम्मित भी नहीं है। यक्स का रिलेशन जो वाई से है वही वाई का यक्स से होगा। जब यक्स का वाई से पढ़ोगे तो पति पढ़ोगे, और वाई का जब यक्स से पढ़ोगे तो पत्नी पढ़ना पड़ेगा, तो संबंध चेंज हो गया। शुरू में पढ़ाए थे यक्स का, जैसे ये सीता और शायद मोहन वाला बताए थे, सीता का भाई मोहन है, लेकिन मोहन सीता का भाई है, और सीता मोहन की, बताओ एक जगह बहन बोल रहे हो, एक जगह चेंज हो गया कि नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। यानी डी वाला तो कुछ भी नहीं होगा ना। तो रुक जाओ, मिला लो, देखो कहाँ है, यक्स कामा वाई स्वतुल्य नहीं, 100% स्वतुल्य नहीं होगा। पत्नी वाला आ जाओ, अच्छा ये तो है, ये तो स्वतुल्य भी नहीं, सम्मित भी नहीं, संक्रामक भी नहीं। इसके बाद इधर हम मिटा दें, यहाँ लिख दें, यहाँ आ जाएगा डी। देखो क्या दिया है, यक्स कामा वाई, इस तरीके से यक्स कामा वाई सच दैट यक्स वाई की पत्नी है, वाई की पत्नी। अब ये तो स्वतुल्य नहीं होगा, स्वतुल्य गड़बड़ हो जाएगा। यक्स का जो संबंध वाई से है वही वाई का संबंध यक्स से होना चाहिए, एक बार पति का हो जाएगा, एक बार पत्नी का, गड़बड़ हो जाएगा, स्वतुल्य नहीं होगा। दूसरा सम्मित भी नहीं होगा, सम्मित नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो संबंध यक्स का वाई से है वही वाई का यक्स से होना चाहिए, सम्मित भी नहीं होगा। संक्रामक आ जाओ, यक्स का रिलेशन वाई से, वाई का रिलेशन जेड से, जेड का रिलेशन एक्स से,
बताओ यहाँ केवल एक्स वाई है, यही है, यही हम समझा रहे थे इस वाले प्रश्न में अभी जो था, याद है? अभी जो कहे थे हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है, 7वें का कौन सा था, 6वें 8वें का चौथा, वही तो हम कह रहे थे। ए का रिलेशन बी से है, अब बी का रिलेशन सी से नहीं मिला, ए का रिलेशन किससे है, बी का रिलेशन सी से नहीं मिले, अगर न मिल रहा हो तो हम डायरेक्ट इसको कह सकते हैं कि यह संक्रामक है। यहाँ देखो ए का बी से है, पति और पत्नी का है, फिर बी का सी से, यानी ए बी की पत्नी है और बी सी की कुछ है नहीं, सी कोई व्यक्ति है ही नहीं मौजूद यहाँ, तो केवल किसमें तुलना हो रही, ए और बी। जब ए और बी ही है केवल, तो हम डायरेक्ट क्या कह सकते हैं, संक्रामक। तो इस हिसाब से आप समझ गए उमेश, हम क्यों कह रहे थे कि प्रश्न ही गड़बड़ दिया है ना, इसीलिए हमको समझ में नहीं आ रहा था। हम बार बार यही कह रहे थे कि ए का जो संबंध बी से है, यही तो हम समझा रहे थे वहां, ए का संबंध बी से आया, ए रिलेटेड बी और बी रिलेटेड सी, तो हमेशा मिलना चाहिए ए रिलेटेड सी, ये मिलना चाहिए। अगर ये है और ये है, ये नहीं है, तब डायरेक्ट हम कह सकते हैं क्या है, यही तो हम कह रहे हैं। यहाँ देखो पत्नी वाले में यही हुआ कि ये पति था, ये पत्नी थी, उसके बाद कोई रिलेशन था पत्नी का और किसी से था, पत्नी का भाई मामा, तो यहाँ मामा वामा कोई आया था, पत्नी का पुत्र या कोई कुछ आया था, केवल पति और पत्नी दो ही लोग थे। जब तीसरा आया ही नहीं, तो हम डायरेक्ट दो ही लोगों में हम डायरेक्ट कह सकते हैं क्या है, संक्रामक है ना। हम जो बताए थे वो सही था, इसीलिए हम कह रहे थे कि हमको खुद समझ में नहीं आ रहा वो प्रश्न ना, वो किताब में गलत दिया है। अब किताब में गलत दिया, एक बार हम फिर भी देख लेंगे। देखो जब कंफ्यूजन हो तो हम गुमराह नहीं करते, वीडियो चल रहा है, ऐसा नहीं है कि हम गुमराह कर दें और बता दें हाँ हाँ, पीछे देख लें, उत्तर माला देख के आए और कह दें हाँ हाँ बस है। इसमें तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको लगेगा सर जी बहुत बड़ा टैलेंटेड हैं, लेकिन सर जी खुद ही नहीं जानत हैं। क्या दिया है, अब क्या दिया है, अगला वाला आर ना, इसका डी हो गया, ई देखो ई आर बराबर, ये मोहल्ले की बात कर रहे हो, एक्स कामा वाई सच दैट एक्स वाई का वाई के पिता, एक्स वाई के पिता हैं। अब बताओ एक्स वाई के पिता हैं, ठीक, इसमें देखो एक्स वाई के पिता हैं तो वाई एक्स के पिता होंगे, पुत्र हो जाएंगे। अगर एक्स वाई के पिता हैं तो वाई क्या हो जाएगा, एक्स का पुत्र। तो इस बार रिलेशन आ रहा है यहाँ पिता का, और उल्टा कर रहे हो तो क्या आ रहा है, पुत्र का। इसका मतलब यह क्या नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं, स्वतुल्य नहीं होगा, सममित भी नहीं होगा, क्योंकि जो रिलेशन एक्स का वाई, अगर भाई भाई होता, मोहन सोहन के भाई हैं तब हो जाता, ये सोहन मोहन के भाई हैं तब हो जाता, तो सम्मित भी नहीं है, नहीं। अब अगला आ जाओ संक्रामक पे। अब जरा संक्रामक भी बताओ, यक्स का रिलेशन वाई से मिला, वाई का जेड से मिला नहीं। जब यक्स केवल एक ही मौजूद है, यक्स का रिलेशन वाई से है, वाई का रिलेशन जेड से मिल ही नहीं रहा है। अब अगर यक्स का रिलेशन वाई से मिला और वाई जेड मौजूद ही नहीं है, अगर वाई जेड आ जाता भैया, वाई का रिलेशन जेड से हो जाता, तब हमको ये दिखाना ही पड़ जाता कि क्या है, यक्स का रिलेशन भी जेड से होना चाहिए। अगर ये है और ये है ही नहीं, तो हम डायरेक्ट कह देंगे क्या है, संक्रामक है। उत्तर देख लो, नहीं दिया, अब क्या करें ना, इसको हम देखेंगे एक बार ना। अब कुछ पता नहीं क्या सेंस लगा के वो दे रहा है, हम देख लेंगे एक बार। हमारे हिसाब से तो यही है, एक बार हम देख लेंगे, ठीक, इसको हम देख ही लेंगे, तब चौथा भी क्लियर हो जाएगा और ये भी। हमको लग रहा है ये सेंस ये दे रहा है क्या, सोच के कि यक्स वाई के पिता हैं, तो हो सकता है वाई और भी किसी के पिता हों,
ना। मोहल्ले में तो अगर मान लो हैं तो ये मोहल्ले में कई लोग हैं, हाँ ना। अरे भाई एक ही ए का पिता एक्स का पिता है तो हो सकता है जेड का भी वो पिता ही हो, दो लड़के हों उसके, ये सेंस लगाया हो। लेकिन पत्नी तो दो नहीं हो सकती, पति तो दो नहीं, इसीलिए वो सेंस लगा दिया। समझ गए क्या कह रहे हैं? आप नहीं समझ पा रहे? अरे मोहल्ले में नहीं, एक बात है जैसे कि ये जो एकदम प्रमाणित है कि एक आदमी के दो पुत्र हो सकते हैं ना, दो से अधिक भी हो सकते हैं। और एक आदमी के माने वैलिड, इनवैलिड नहीं, वैलिड पत्नियां एक ही होगी ना। अरे राजा महाराजा छोड़ो यार, और उसमें भी वैलिड नहीं होती थी, उसमें भी वैलिड एक ही रहती थी, और सब पटरानी रहती थी। समझ गए? हे भगवान, उसमें हाँ एक वैलिड रहती। जैसे देखो कोई भी ले लो किसी भी राजा का, तो वहां एक तो उसकी फेमस होगी जो एकदम साथ साथ रहेगी, और बाकी उसकी कई रहेंगी जो पटरानी का काम करेंगी ना। चलो अगला देखो, प्रश्न संख्या कौन सा? 9 नंबर। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में, ये रियल नंबर है, रियल नंबर, रियल नंबर मतलब, रियल नंबर मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, और परिमेय को क्या कहते हो? रेशनल, इरेशनल। इन सबको जो धारण किया हो वही कहलाता है क्या? रियल नंबर। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सबको जो धारण किया है वही कहलाता है रियल नंबर। कहा है रियल नंबर का समुच्चय ले लीजिए, और फिर आर का इस प्रकार संबंध दिखाइए कि आर जो है, आर का संबंध बताना है। आर ए कामा बी, ए कामा बी सच दैट ए से बड़ा या बराबर हो बी स्क्वायर। ये ए से बड़ा या बराबर हो बी स्क्वायर, यह पहले निकालो किसके लिए? स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य नहीं होगा, स्वतुल्य के लिए। अगर आप इतना पढ़ चुके हैं तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि स्वतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यक्स का रिलेशन अगर ए का रिलेशन बी से है, ए का रिलेशन बी से है, ए का रिलेशन ए से ही होना चाहिए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू किस में? आर में, कैपिटल आर में। ये कैपिटल आर यहाँ है क्या? रियल नंबर। ये कभी सत्य होगा कि ए से बड़ा हो? यहाँ दिया क्या है? ए बड़ा या बराबर है ए क्यूब के, ए स्क्वायर के। ये कभी संभव है? ये कहीं कहीं संभव है, कहीं गड़बड़ भी हो जाएगा, क्योंकि कौन सा नंबर दिया है? रियल। देखो कैसे, मान लो हम यहाँ एक मान लें, दो मान लो, 2 और 2 का क्यूब कर दोगे तो 2 दूना 4 दूना, अभी सही है। लेकिन अगर हम यहाँ 1/2 मान लें, अब क्यूब करो उल्टा हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8। अब ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि दिया कौन सा नंबर है? रियल नंबर। और रियल नंबर में 10 परिमेय भी आता है। अब परिमेय को जब देखो 2 के लिए तो सत्य हो जाएगा पूर्ण संख्या के लिए, लेकिन अगर कहीं भी हम अपूर्ण रखेंगे या फिर और दशमलव वाली मान रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, यानी ये स्वतुल्य नहीं होगा। स्वतुल्य। अब आ जाओ किसके लिए? सममित के लिए। सममित के लिए लिखना है। अब सममित के लिए क्या लिखेंगे? ए देखो, ए रिलेशन बी से होना चाहिए, और बी का रिलेशन किससे होना चाहिए? ए से, और दोनों के दोनों मौजूद होने चाहिए किसमें? ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। अब बताओ जो संबंध ए का बी से होगा, यानी अगर ए बड़ा या बराबर है बी स्क्वायर, देखो यहाँ दिया है, तो क्या यह संभव है कि बी स्क्वायर ए स्क्वायर ये उल्टा हो जाए, ए स्क्वायर ए बड़ा या बराबर हो जाए बी स्क्वायर के? ऐसा संभव है? अगर ये बड़ा है तो ये कभी बड़ा, अतः यह क्या नहीं है? सममित भी। आ जाओ किसके लिए? संक्रामक। संक्रामक के लिए।
अब संक्रामक के लिए ए का रिलेशन बी से होना चाहिए, बी का रिलेशन और बी का रिलेशन सी से होना चाहिए। जो रिलेशन ए का बी से है, बी का सी से है, वही रिलेशन ए का अगर सी से मिल गया तो हम कह देंगे कि ये क्या है, संक्रामक। तो ए कामा बी कामा सी मिलना चाहिए किस में, रियल नंबर में बिलोंग करना चाहिए। तो बताओ ए का जो संबंध बी से है, ए से बड़ा या बराबर है बी स्क्वायर, ए से बड़ा या बराबर है, बी से बड़ा या बराबर है सी स्क्वायर। ए बड़ा होगा हमेशा किससे, सी स्क्वायर से, संभव है? बोलो। ए से बड़ा या बराबर है बी स्क्वायर, बी से बड़ा या बराबर है सी स्क्वायर, तो ए से बड़ा हो जाएगा क्या सी, बड़ा या बराबर। तो ये बताओ क्या होगा ये, हाँ होल नंबर रहेगा तब नहीं होगा। हाँ होल नंबर रहेगा तो ये गड़बड़ हो जाएगा। कैसे, जैसे मान लो हम ले लें 2, यहाँ 1.5 ले लें, यहाँ 1.2 ले लें, इसको हम मान लें ए, इसको मान लें बी, इसको मान लें सी। अगर ये रियल नंबर ना होता, नेचुरल होता, तब ये संभव था। अब देखो 2 के लिए 2 का वर्ग करोगे, ए मान लिए 2 है तो 2 यहाँ रहेगा, और 1.5 का वर्ग करोगे, हाँ 3 आएगा। यहाँ बी इसका वर्ग करोगे, ये 1.5, सी का वर्ग करोगे 1.2, जो भी आएगा। लेकिन अगर मान लो हम बटा मान लें कुछ, यहाँ एक 3 मान लें, यहाँ 1 बटे कुछ मान लें, यहाँ कुछ मान लें, तो हमेशा के लिए सही नहीं होगा, ये हर स्थिति में सत्य नहीं होगा। जैसे 1/2 ले लो, 1/2 का वर्ग कर दोगे, 1 बटे इसको 3 ले लो, वर्ग कर दो, फिर यहाँ रखो 1/3, इसका दूसरा कुछ मान लो और फिर वर्ग करो, गड़बड़ आ जाएगा। कुछ आप सोचना, ऐसा वैल्यू सोचना कि यहाँ बढ़ जाए, तो यानी ये क्या नहीं होगा, संक्रामक भी नहीं होगा ना, क्योंकि रियल नंबर है। ठीक, ये हाँ रियल नंबर के लिए सत्य है, ये हो गया। हाँ बनाना भी बहुत मुश्किल है, यहाँ लिख देंगे कि ए रिलेटेड बी, बी रिलेटेड सी, बट ए डज नॉट रिलेटेड टू सी। अगला अब हम लोग कल करेंगे, बस करो ना आगे, कल नहीं।